सभी को नमस्कार। जैसे कि हम सभी को मालूम है कि हम सब कहीं ना कहीं अब जैसे पहले के मूवियों में देखते थे या कोई वाइल्ड लाइफ की वीडियोज देखते हैं या डिस्कवरी चैनल देखते हैं, तो उस पे हमें प्राकृतिक कितना मनोरम और रोमांचकारी लगता है। लेकिन अभी के समय में हम केवल एक कठपुतली बन के रह गए हैं। हम वो तो टेलीविज़न पे या अपने स्मार्टफोन में देखते ही हैं, लेकिन कभी उससे जुड़ना नहीं चाहते हैं। देखिए, हमारा भारत ऐसा देश है और साथ में जितने भी शहर भी हैं वहाँ पे पार्क बनाए गए हैं और बहुत से सारे ऐसे घूमने वाले वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं या वाइल्ड लाइफ है जहाँ आप घूम सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में यहीं अपने नेचर प्राकृतिक के बारे में बात करना चाहूँगा। आप सुन सकते हैं कोयल की आवाज़। कोयल बोल रही है। कभी कभी आपको तोते की भी आवाज़ सुनाई देगी। कभी आपने तोते की आवाज़ सुना होगा शायद, क्योंकि तोता जो है यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे सामने पेड़ है, पेड़ पे बैठा हुआ है और मैं यहाँ एक शिव जी के मंदिर में बैठा हुआ हूँ। देखिए, तोते बोल रहे हैं, मैनी चिड़िया है और कोयल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अपने समय का सही सदुपयोग कीजिए। जैसे फ़ोन अगर आप चला रहे हैं, अगर आपके आसपास में कोई प्राकृतिक जगह है, वहाँ जाके अकेले बैठ जाइए। नहीं मन लग रहा हो, अकेले जाके बैठ जाइए। तालाब को निहारिए, पेड़ों को निहारिए, पक्षियों को निहारिए। उनको जानने की तो कोशिश कीजिए, क्योंकि आप किसी चीज़ को जब देखेंगे तो आपके सोचने की, आपके समझने की शक्ति बढ़ेगी। आपको अपने देश से, अपने समाज से, अपने प्राकृतिक चीज़ों से प्यार होगा। आपके अंदर एक दयालु आत्मा बनेगी और साथ में आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं हर इंसान अपने अपने जीवन में बहुत व्यस्त है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा जॉब में फंसे हुए हैं या अपने बिजनेस करते हैं। उनसे भी मैं एक गुजारिश करूँगा, फिटनेस के साथ थोड़ा सा टाइम आप इन कोयलों के साथ दीजिए। ये कोयल बोले जा रही है, मुझे बहुत ही आनंद मिल रहा है इस कोयल की आवाज़ को सुन के। तो आप भी अपने जीवन का सही उपयोग कीजिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और आप जितना भी जानने की कोशिश कीजिएगा, हमारे पूरे विश्व में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप पूरी जीवन भी दे देंगे फिर भी आप पूरी चीज़ों को नहीं जान सकते। ये बात मुझे एक हमारे अंकल हैं, वो मुझे आगरा में मिले थे। जब मैं आगरा गया था क्रिकेट का ट्रायल देने, तो ट्रायल तो नहीं हो पाया था क्योंकि वो कुछ फेक टाइप का था। लेकिन मैं जब वापस दिल्ली वापस लौट रहा था तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि आगरा आया हूँ तो ताजमहल देखना तो बनता है। ताजमहल देखने गया तो वहाँ मुझे एक 70 वर्ष के दादाजी मिले, जिन्हें मैं अंकल जी बोलता हूँ। समझिए तो दादाजी ही हैं। वो रहने वाले तो उत्तराखंड के थे, लेकिन पिछले 40 वर्षों से शायद, हाँ 40 वर्षों से वो यूएस में रहते हैं। शायद न्यूयॉर्क सिटी में रहते हैं। वहाँ पे एक जगह है, उसका नाम याद नहीं है, लेकिन न्यूयॉर्क में ही रहते हैं। तो उन्होंने बोला था कि जीवन जो है ना, कैसे व्यतीत होता है पता नहीं चलता। तो अपने जीवन को आप कोशिश कीजिए कुछ ना कुछ चीज़ों को जानने में। कुछ कंट्रोवर्सी या कुछ ज़्यादा बिजी होने से अच्छा है कि अपने लाइफ को एक खुला नोटबुक की तरह रखिए, ताकि आप जो भी जानकारी मिले जो आपके लिए लगे कि हाँ मैंने अपने टाइम का सही उपयोग किया, उसको उस अपने जीवन में उतारिए। वो बात मुझे बहुत अच्छा लगा था। तब से मैं कोशिश करता हूँ कि कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जान सकूँ, अपने प्राकृतिक और नेचर के साथ जुड़ सकूँ। और मुझे थोड़े कलात्मक, कला और इतिहास, भूगोल और ऐसी चीज़ों में बहुत दिलचस्पी है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो जीवन मिला है बहुत ही बहुमूल्य है। इसका सदुपयोग होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं कुछ दिनों से आके यहाँ बैठ रहा हूँ, क्योंकि
मैं इसलिए आके यहाँ बैठ रहा हूँ जहाँ मैं अभी बैठा हूँ, क्योंकि मुझे इस कोयल की आवाज़, तोते की आवाज़ जितनी मधुर, जितनी प्यारी लगती है, उतना मुझे नहीं लगता कि मैं अगर एक मिलियनियर या बिलियनियर की तरह लाइफ जीऊँ तो वैसा मैं जी पाऊँगा। हाँ, उसमें तो बहुत सारी मेरे पास सुख सुविधाएँ होंगी, लेकिन ये चीज़ नहीं होगी। तो मैं अपना जो युवापन है, बचपन है, उसको सही उपयोग कर रहा हूँ। और हम सब के अंदर एक बचपना होना चाहिए। देखिए, ईगो, घमंड जो होता है वो वो ज़्यादा दिन तक रहेगा नहीं। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे चले गए। तो अपने जीवन को एक सिंपल सा, एक पानी की तरह बनाइए। जैसे ब्रूस ली ने कहा था कि पानी से वो बहुत प्रेरित हुए थे कि पानी को आप जिस शेप में डालना चाहेंगे ढल जाएगा। अगर आप उसे बहाएंगे तो बह जाएगा, कप में डालेंगे तो कप बन जाएगा, मतलब उसमें आ जाएगा। और आप उसको अलग अलग चीज़ों में करेंगे तो वो अलग अलग चीज़ों में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने आप को ढाल लेगा। तो वैसा आप इंसान बनिए। जीवन बहुत ही रोमांचकारी है। मैं लियोनार्डो दा विंसी से बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान थे जो 16वीं शताब्दी में, यानी 16th सेंचुरी में वो सब चीज़ें कर लेते थे जो आज के समय में हमारे युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा रास्ते खुल चुके हैं। करने की कोशिश करें तो कर सकते हैं, लेकिन आज के ज़माने में हमारे युवा, क्या मैं भी अपने आप को भी बोलता हूँ, कि थोड़े से हम लोग आलस्य में जी रहे हैं। वो ऐसे व्यक्ति थे कि जो दोनों हाथ से लिख सकते थे, यानी एक हाथ से लिखते थे और एक हाथ से पेंटिंग बनाते थे। वो एक अच्छे मैथमेटिशियन के साथ एक अच्छे इतिहासकार थे। वो बहुत सारे कलाओं में परिपूर्ण थे। उतने कलाओं में तो मुझे नहीं लगता कि कोई परिपूर्ण हो सकता है एक इंसान, क्योंकि वो अगर किसी की तस्वीर बनाना चाहते थे, जैसे मान लीजिए मेरा तस्वीर अगर वो बनाना चाहते हो या आपका तस्वीर, तो उस इंसान का वो पीछा करते थे शाम तक, सुबह से शाम तक, ताकि उस इंसान को समझ जाए और वो बैठ के उस पेंटिंग को, ड्राइंग को बना सके। वो कहते थे कि अपने जीवन को ऐसा बनाओ एक आईने की तरह, कि आईने के सामने आया वो चीज़ उतर जाए। ये बात समझने वाली है। जो समझ पा रहे होंगे वो समझ जाएंगे, अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप इसको कोशिश कीजिएगा समझने के लिए। अपने जीवन को एक आप आईने की तरह बनाओ, जो आपके सामने आए उसको आप पढ़ लो, बना दो। कहने का मतलब उनका ये था। ये तो खैर उनकी बात हुई। पाब्लो पिकासो जी, उनसे भी मैं बहुत प्रभावित हूँ। उन्होंने एक, उनके साथ घटना हुई थी कि एक महिला मिली उनको शायद न्यूयॉर्क में। वो जब जा रहे थे तो पहचान गई, एक पेज लेके आई, बोली कि इस पे आप एक ड्राइंग बना दीजिए। पाब्लो पिकासो जी ने उस पे एक ड्राइंग बनाया उस 30 सेकेंड के अंदर। बोला कि जाओ, ये 1 मिलियन का मैंने चित्र बना दिया है। उसे विश्वास नहीं हुआ, भागी भागी गई, 4-5 दुकानों पे पता की, वो 1 मिलियन का था। फिर कैसे भी पता करके वो पाब्लो पिकासो जी के यहाँ आई, घर का पता लेके, कि सर जो आपने 30 सेकेंड में बनाया था वो वाकई में 1 मिलियन का था, तो आप वैसा मुझे पेंटिंग बनाना सिखा दें। तो उन्होंने बताया कि ये मैंने किया है, उसके लिए मैंने अपने जीवन के 30 साल दिए, तब मैं ये कर पाया हूँ। तो एक सीख इसमें ये भी है कि हमें कुछ भी चीज़ में, किसी भी कला में महारत हासिल करनी है तो उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, मतलब अपने आप को उसमें झोंकना पड़ेगा। तो आपका जो भी लक्ष्य है उसके प्रति समर्पित हो जाइए जब तक आप जीवित हैं, जब तक आप उस चीज़ को सही तरह से निर्वहन ना कर सकें। इस वीडियो में यही था, और थोड़े से प्राकृतिक के साथ जुड़िए, थोड़ा जीवन का आनंद लीजिए। हाँ, हर किसी के जीवन में ज़रूरी है कि वो सफल बने। टाइम नहीं है, लेकिन टाइम निकालना पड़ता है। सभी के पास एक ही बराबर समय है। तो अपने जीवन को थोड़ा सा इन इन असली चीज़ों में जी के देखिए। थोड़ा सा निकलिए घर से, आसपास देखिए कोई चीज़ है जहाँ आप अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर जा सकते हैं तो और अच्छा, आप कहीं घूम के आ जाइए। कहीं अलग शहर में जा सकते हैं, अलग जंगल कुछ देखने का शौक़ हो, आप जाइए, अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए। वही बात है, जैसे जहाँ गंगा नदी रहती है, जहाँ गंगा नदी बहती है, वहाँ के लोगों को उसका महत्व उतना नहीं लगता है। उनको जब मन करेगा जाएंगे आएंगे,
लेकिन जो वहाँ के लोग नहीं होते हैं, जो वहाँ पूजा करने जाते हैं, वो एक प्लास्टिक के थैली में या कुछ में जल भर के लाते हैं ताकि उसका यूज कर सकें। तो जो चीज़ जहाँ होती है उसकी कद्र कम होती है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो में कहना चाहूँगा कि जो आपके पास है, जो आसपास में जो चीज़ें हैं, उसकी कद्र करना सीखें और अपने जीवन को खुशहाल सुखमय बनाएं। जय श्री राम।